ऑफिस में शिवम की मौत के बाद उस कमरे को ताला लगा दिया गया। कहा जाता था कि रात के बाद उस फ्लोर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। फोन की घंटी, किसी के पैर घसीटने की आवाज और कभी कभी धीमी हंसी। 3 महीने बाद कंपनी में एक नया इंटर्न आया, आरव। उसे पता नहीं था कि कौन सा कमरा बंद है और क्यों। पहली ही रात उसे वही फ्लोर साफ करने का काम मिला। जैसे ही वो खाली अंधेरे कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर चर की आवाज के साथ खुल गया। आरव ने टॉर्च जलाई। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ फोन पड़ा था, उसी पर सूखा हुआ खून। टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी और आरव ने देखा, धीमे धीमे दीवार पर लिखा हुआ खून का संदेश फिर से ताजा हो रहा था। ही आंसर्ड, हुज नेक्स्ट? आरव डर गया। वो पीछे मुड़ा और तुरंत भागने लगा। तभी उसके अपने फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर अननोन कॉलर। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ वही धीमी सांस, और फिर एक आवाज जो जैसे कमरे की हर दीवार से एक साथ आ रही थी। वो अभी भी यही है। शिवम वापस आना चाहता है और कोई तो चाहिए उसकी जगह लेने के लिए। आरव के पीछे अचानक ठंडी हवा चली, जैसे कोई पास से गुजरा हो। उसने डर कर फोन गिरा दिया। फोन खुद ब खुद स्पीकर मोड पर चला गया और आवाज फिर आई, टर्न अराउंड। आरव रोने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे देखा। इस बार वहां सिर्फ अंधेरा था, कुछ नहीं। लेकिन ऊपर से टप टप उसके कंधे पर गर्म तरल गिरा। वो कांपते हुए ऊपर देखने लगा। छत पर कोई उल्टा लटका था। लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक दरार, जैसे किसी ने उसकी खोपड़ी 2 हिस्सों में बांट दी हो। वो आकृति फुसफुसाई, शिवम वापस आ गया है। और अचानक पूरा कमरा चीखों से भर गया। अगली सुबह गार्ड को वही कमरा खुला मिला। अंदर आरव का फोन पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मिस्ड कॉल, अननोन, 12:03 सुबह। और दीवार पर अब एक नया संदेश लिखा था, टू आंसर्ड।